हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन मस्ती में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथ, जो हमने भारतीय भवन बुक से लिया है। और चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का प्रश्नावली 2C का आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 में आपका 3 क्वेश्चन है, जिसमें से मैं पहले फर्स्ट क्वेश्चन को देख रहा हूं। थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का योगफल 50 है, यदि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 7/3 गुनी हो तो संख्याएं निकालिए। बहुत सारे स्टूडेंट को लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ जाता है, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा ऐसे क्वेश्चन में, वर्ड वाला प्रॉब्लम में। चलिए देखते हैं हम लोग। इसके हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें मान लेते हैं दो संख्या है, तो पहले एक संख्या को और दूसरी संख्या को बारी बारी से आप मान लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्व हम लोग कैसे करते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि माना कि दो संख्या है, तो एक संख्या को पहले हम लोग मान लें। माना कि एक संख्या बराबर x और दूसरी संख्या को हम लोग मान लेते हैं y। अब ध्यान से समझिए, कह रहे हैं यहाँ पर दो संख्याओं का योगफल 50 है, यहाँ पे क्लियर कर दिया। यानी प्रश्न से अगर हम यहाँ पर देखें तो हमको क्या मिलेगा, ये थोड़ा सा ध्यान से देखिए। दो संख्या कह रहा है, तो दो संख्या हमने माना क्या है भाई मेरे, एक को x माना और दूसरे को हमने y माना, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, दोनों संख्याओं का योगफल, यानी एक है x और दूसरा है y, दोनों का योगफल, मतलब योगफल का साइन ये होता है। ये कह रहा है 50 है, तो बराबर में 50 लिख दीजिए। समीकरण 1 मेरा तैयार है, ठीक है। अब कह रहा है उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 7/3 गुनी है। यानी फिर क्या कह रहा है, इसके बाद का स्टेप देखिए। फिर क्या कह रहा है हमको, फिर कह रहा है कि एक संख्या, तो एक संख्या हमने क्या माना है x, दूसरी से एक संख्या कहा तो हमने लिख दिया। फिर कह रहा है दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या मेरा क्या है y, कह रहा है कि 7/3 गुनी है। यहां देखिए तो 7/3 गुनी का मतलब गुना, यहाँ पे कर दीजिए। यानी यहाँ पे आपको फाइनली क्या आ गया कि 3x, यहाँ पे एक बार लाइन हम लिख लें तो x बराबर हमको मिल गया 7/3y, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर हम इसका कर दें तो हमको मिल जाएगा 3x इज इक्वल टू 7y। अब हम लोग क्या करें, यहां पर हम लोग इसको थोड़ा सा LHS में ले आते हैं। इसको क्या मिलेगा ये थोड़ा सा देखिए यहाँ पे, इसीलिए हम लिख सकते हैं कि 3x माइनस 7y इज इक्वल टू हमको मिला 0। इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब मेरा काम क्या है, ये थोड़ा सुनिए। मेरा काम है यहाँ पे समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर देना। तो समीकरण 1 और 2 को हम लोग सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा। समीकरण 1 और 2 को हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ पे। चलिए देखिए, समीकरण यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग कि समीकरण 1 और 2 को हल करने पर फिर हम लोग इसको लास्ट में चेक भी करेंगे। थोड़ा ध्यान से देखते चलिए। हल करेंगे तो समीकरण 1 मेरा क्या है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू है मेरा 50, ये मेरा समीकरण 1 है। और दूसरा समीकरण है मेरा कि 3x माइनस 7y इज इक्वल टू है मेरा 0, ये है मेरा समीकरण 2, ठीक है। अब ध्यान से देखो भाई मेरे, यहां पर आपको सॉल्व करने का बहुत सारा तरीका था। प्रतिस्थापन विधि था, लुप्तीकरण था, जिसको आप विलोपन भी कहते हैं, रेशियो डिटर्मिनेशन था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन था। तो किसी भी मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर अभी हम लोग एकदम आसानी, यानी हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे विलोपन विधि। तो विलोपन विधि से सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। पहले इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग 7 से। चूंकि हमने दिमाग में बना लिया कि y वाले को काटना है, तो y वाले में इसमें 7 था यहाँ पर, तो हमने ऊपर में डाल दिया। और यहाँ पे 1 है, तो 1 से तो नहीं भी मल्टीप्लाई करेंगे तो काम चलेगा। अब यहाँ पर इसको हम अगर मल्टीप्लाई कर दे तो हमको क्या मिलेगा,
7 को इस सब को जो है हमको कितना से मल्टीप्लाई कर देना है, 7 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो कितना हो जाएगा मेरा, ये थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर हो गया मेरा 7x प्लस 7y इज इक्वल टू 350 और यहाँ पे हो गया मेरा 3x माइनस 7y इज इक्वल टू है मेरा 0। ठीक है, ऐड करते हैं हम लोग, ऐड करेंगे, जो ही ऐड करेंगे तो यहाँ पे साइन हम लोग चेंज करेंगे। साइन चेंज क्या होगा, ऐड में तो साइन चेंज नहीं होता है। यहाँ पे प्लस का प्लस रहा, यहाँ पे माइनस रहा, यहाँ पर प्लस रहा। देखिए यहाँ पे 7y से 7y मेरा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर मेरा फाइनली बच क्या जाएगा, ये थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर मेरा क्या बच जाएगा। तो इस दोनों को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर गौर से देखिए, चूंकि दोनों प्लस में है तो यहाँ पर हमको इस दोनों को ऐड कर देना है और फिर हमको इस दोनों को ऐड कर देना है। तो यहाँ पे नीचे में 0 है, कोई टेंशन लेना नहीं है। यहाँ पे सिंपल हो गया मेरा, यहाँ पे कितना, यहाँ हो गया मेरा 7 और 3 10x बराबर हो गया मेरा 350। तो x बराबर हो गया मेरा 350 बट्टा 10, कैंसिल करेंगे 35 आएगा। समीकरण 1 में मान डाल दीजिए आप। समीकरण 1 क्या है मेरा, तो समीकरण 1 से समीकरण 1 मेरा क्या है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू दिया हुआ है मेरा 50, x के जगह भाई मेरे 35 डाल दो। क्या आ जाएगा मेरा, यहाँ पे ये हो गया मेरा 35 प्लस वाई इज इक्वल टू 50। तो y इज इक्वल टू हो गया मेरा 50 माइनस 35, घट के आ गया मेरा 15। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास आंसर क्या आया, एक आंसर आया, पहला संख्या आया 35 और दूसरा संख्या आया मेरा 15। इस चीज को हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिए चेक कर लेते हैं थोड़ा सा, आंसर कैसे चेक कीजिएगा एग्जाम में, ये थोड़ा सा ध्यान से देखिए। यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं, एक संख्या मेरा आया है 35 और दूसरा संख्या आया है मेरा 15। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोनों को जोड़ के देखिए, क्वेश्चन में करा था दोनों को जोड़ के हमको 50 आ जाना चाहिए। जोड़ेंगे तो भाई मेरे 50 तो आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। पहला कंडीशन फुलफिल हो गया। दूसरे कंडीशन को हम लोग चेक करते हैं। एक संख्या जो है 35, दूसरी संख्या को, तो ये हो गया मेरा 15 का 7/3, तो 7/3 से 15 को आप क्या कीजिए, 15 को 7/3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 35 आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 3 पंचे 15, ये 5 सत्ते 35 आ गया मेरा, यानी दूसरा कंडीशन भी मेरा फुलफिल हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन के आंसर को भी चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कर रहा है, ये थोड़ा सा देखिए। क्वेश्चन में मेरा कि दो संख्याओं का अंतर 4 है और योगफल 6 है, तो संख्याएं निकालें। हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि माना कि एक संख्या बराबर x और दूसरी संख्या को हम लोग मान लेते हैं y। ठीक है, अब प्रश्न से देखिए क्या कह रहा है हमको क्वेश्चन में। प्रश्न से ध्यान से समझिए, कह रहा है दो संख्या हमने क्या माना है, x माना है और y माना है। उसका कह रहा है अंतर मतलब होता है घटाव। ये है मेरा 4, इसको इक्वेशन 1। और फिर योगफल, तो दो संख्या क्या है मेरा, एक x है और दूसरा y है, उसका योगफल, तो योगफल यहाँ प्लस, ये है 6, इसको इक्वेशन 2 मानते हैं हम लोग। अब हम लोग फिर बारी बारी से क्या करेंगे, सिंपल तौर पे x और y का मान निकालेंगे। इसके लिए हम लोग बोल ही दिए हैं, बहुत सारा मेथड है मेरे पास, किसी एक का यूज कर लेंगे। यहाँ पर हम लोग सिंपल सा फिर वही विधि, विलोपन विधि यूज करते हैं, यानी समीकरण 1 और 2 को हल करने पर क्या मिलेगा मेरा, यहाँ पे हल करते हैं तो समीकरण 1 है मेरा कि x माइनस वाई इज इक्वल टू है 4, समीकरण 1 है। और समीकरण 2 क्या है मेरा, x प्लस वाई इज इक्वल टू है मेरा 6। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू है मेरा 6, इसको हम लोग समीकरण 2 माने हैं। सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए कुछ विशेष तो इसमें करना नहीं है हमको, सिंपल सेम चीजें हैं, इसीलिए हम लोग ऐड करेंगे
ऐड जो ही करेंगे तो यहाँ प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, y वाला से y वाला कैंसिल, x और x ये हो गया मेरा 2x इज इक्वल टू 10, तो x इज इक्वल टू हो गया मेरा 10/2 यानी 5। ठीक है, अब ये x का मान 1 या 2 किसी में डाल देते हैं हम लोग। अभी इसका मान किस में डाल देते हैं, समीकरण 2 में डालते हैं। तो यहाँ पे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से 2 मेरा क्या है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू है 6, तो x की जगह पर डाल दें हम लोग कितना 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, मतलब y इज इक्वल टू हो गया 6 माइनस 5 यानी 1। यानी पहली संख्या आपका x का मान आ गया 5 और y का मान आ गया आपका 1, जो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चेक भी कर सकते हैं, कह रहे दोनों को जोड़ के 6 होना चाहिए, तो देखिए 5 और 6 एक जोड़िएगा तो 6 हो जाएगा। कह रहा है अंतर जो है इसका 4 आ जाना चाहिए, तो 5 में से 1 गया तो 4, यानी आंसर इसका बिल्कुल ही सही हम लोग को आ चुका है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा, साथ में चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है थोड़ा सा देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है और उनका योगफल 16 है, तो संख्याएं निकालें। हम लोग यहाँ पे सिंपल तौर पे काम क्या करते हैं, दोनों संख्या को बारी बारी से मान लेते हैं पहले। तो मानेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि माना कि एक संख्या बराबर x और दूसरी संख्या को हम मान लेते हैं y। अब कह रहा है एक संख्या, ध्यान से समझिए कैसे इक्वेशन बन रहा है, ये चीज को समझिए पहले। प्रश्न से क्वेश्चन में हमको क्या कह रहा है कि एक संख्या को हमने x माना, दूसरी संख्या को हमने y माना कि 3 गुनी है, तो 3 गुनी है तो यहाँ पे 3 से गुना कर दीजिए, बराबर में इक्वल लगाइए, यानी x इज इक्वल टू आ गया 3y, इक्वेशन 1 मान लीजिए इसको। फिर कह रहा है उनका योगफल 16 है, फिर हमको क्या कर रहा है उनका योगफल किनका, तो एक x है और एक y है, उसका योगफल जो है ये 16, योगफल का साइन हमने यहाँ पे दिया। अब यहाँ पर हम लोग जो यूज कर रहे हैं ये प्रतिस्थापन विधि यूज कर रहे हैं। यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि कैसे, तो यहाँ पर देखिए x का मान हम लोग इसमें डाल देते हैं, क्या होगा इस, यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा, x की जगह पर हम लिख सकते हैं 3y प्लस y इज इक्वल टू 16, यानी यहाँ पर देखिए हम लोग फाइनली तो क्या मिलेगा, चलिए देखिए ये हो गया मेरा 4y इज इक्वल टू 16, तो y इज इक्वल टू 16/4 यानी ये आ गया आपका 4। अब ये मान हम लोग समीकरण 1 में डाल देते हैं, यानी समीकरण 1 से, समीकरण 1 मेरा क्या है कि x इज इक्वल टू है मेरा 3y, यानी 3 इंटू वाई का मान है 4, 3 चौका 12, यानी x का मान आ गया हमको 12 और y का मान आ गया मेरा 4, जो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।